आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति इंदौर के आगामी 26 जुलाई को होने वाले वार्षिक चुनाव से पहले समाज में बढ़ते आपसी आरोप प्रत्यारोप वैमनस्य और कटुता के माहौल को समाप्त कर सौहार्द एवं भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से रविवार को अग्रसेन प्रतिमा नौलखा पर वरिष्ठ समाज सेवियों के नेतृत्व में एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले उपवास में समाज के वरिष्ठ जन, महिला मंडल, युवा वर्ग और विभिन्न पैनलों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर समाज पहले का संकल्प दोहराया और शांतिपूर्ण, गरिमामय एवं सौहार्दपूर्ण चुनाव की अपील की। उल्लेखनीय है कि चुनावी माहौल के दौरान दोनों ही पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का स्तर इतना बढ़ गया था कि मामला पुलिस कमिश्नर कार्यालय और थाने तक पहुंच गया। इसी पृष्ठभूमि में समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों ने हस्तक्षेप करते हुए चुनावी माहौल को स्वस्थ बनाने और समाज में आपसी विश्वास और प्रेम की भावना को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से उपवास का आयोजन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी मदन अग्रवाल गरुठवाला ने कहा कि आज अग्रवाल समाज जिस दौर से गुजर रहा है वह चिंताजनक है। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब चुनाव में व्यक्तिगत आरोप, कटुता, वैमनस्य हावी होने लगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान समाज को उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने या हारने के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए लड़ा जाना चाहिए। महाराजा अग्रसेन ने समाज को सेवा, सहयोग, दान और एकता का जो संदेश दिया वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और यदि आज हम आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों और पैनलों से मर्यादा का पालन करते हुए चुनाव लड़ने और चुनाव परिणाम को सहर्ष स्वीकार करने का आग्रह किया। उपवास के दौरान उपस्थित समाजजनों ने भी संकल्प लिया कि चुनावी प्रतिस्पर्धा समाज की एकता और भाईचारे पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। सभी ने एक स्वर में कहा कि व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं लेकिन समाज का हित सर्वोपरि है। वक्ताओं ने आह्वान किया कि चुनाव के बाद सभी मिलकर समाज के विकास और संगठन की मजबूती के लिए कार्य करें। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी विष्णु बिंदल, अमिताभ सिंघल, दिलीप गर्ग महानगर, राजेश कुंजीलाल गोयल, वासुदेव तिबड़ेवाल, सचिन अग्रवाल, अनिल अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी, महिला मंडल की सदस्याएं, युवा एवं विभिन्न पैनलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने सौहार्द, सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए आगामी चुनाव शांतिपूर्ण, गरिमापूर्ण और स्वस्थ वातावरण में संपन्न कराने का सामूहिक संकल्प व्यक्त किया। महाराज की जय, सामाजिक एकता। चलो चलो, अरे अच्छा नहीं लग रहा। अरे उनको फॉलो करना है। अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे आओ ना, अरे आपको पहना रहा है। अरे नहीं की बात, अरे आप अपने पहना तो ना, यदि पहना दे हाँ भावना तो आपने समझ लिया और आपको कल तक नहीं डाला और प्रेम भाव से अब तो उसको समझो होने जा रहा है और चुनाव को लेकर लगातार सभी उम्मीदवार मैदान में हैं। आप भी एक उम्मीदवार के रूप में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और चुनाव में अभी हमको देखने में मिल रहा है कि विगत कुछ समय से लगातार आपसी रंजिश भी बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और उसी को लेकर आप यहाँ पे एक जो उपवास पर बैठे हैं तो मन में क्या भावना रही कि चुनाव किस तरह से एक व्यवस्थित माहौल में होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अग्रवाल समाज बहुत गौरवशाली समाज है, सर्वांगशाली समाज है। इंदौर नहीं पूरे देश के अंदर दानदाताओं की बहुत इसके अंदर वो है, व्यापारिक समाज है, शांत स्वभाव का है और बहुत इज्जतदार समाज है। लेकिन इंदौर अग्रवाल समाज में केंद्र समिति के कुछ समय से चुनाव में आपस में कटुता बढ़ती जा रही है, एक दूसरे की दुश्मनियां बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। चुनाव 2 साल में होते हैं लेकिन संबंध खटास इतनी हो जाती है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अग्रवाल समाज एक परिवार होता है और परिवार के अंदर इस प्रकार भाई भाई होते हैं, इस प्रकार पूरा समाज एक भाई है। लेकिन इसके अंदर भाई भाई का झगड़ा क्यों? जो भी हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है तो दुश्मनियां हो रही है। तो मेरा समाज के लोगों से, समाज के वरिष्ठों से, सभी लोगों से अनुरोध है कि समाज में जो कटुता बढ़ रही है इसे समाप्त होना चाहिए
हम सभी अग्रसेन महाराज के संतान हैं और मैंने इस संबंध में समाज के वरिष्ठों से भी अनुरोध किया था कि भैया इस तरह की जो खटास पैदा हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, समाज में भेदभाव हो रहा है, उसको समाप्त किया जाए। समाज की जाजम पे सब समान होते हैं, न कोई अमीर होता है न कोई गरीब होता है। और चुनाव के लिए समाज के जो पद होता है वो त्याग और सेवा का पद होता है। वो उसमें विधानसभा लोकसभा चुनाव जैसे चुनाव क्यों, इतने बड़े चुनाव भाई, ये तो समाज का सेवा त्याग, जहाँ आपका समर्पण की बात होती है, अपनी जेबी से पैसा लगाना होता है और उसके लिए इतना दौड़ धूप क्यों। तो मैंने समाज के वरिष्ठों से अनुरोध किया कि भाई इसे बंद करिए आइए आप, लेकिन समाज के वरिष्ठों ने या तो ध्यान नहीं दिया या उनकी चली नहीं, जो लोग हैं उन्होंने उनकी सुनी नहीं। तो मुझे मजबूरन महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में बैठना पड़ा और उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान अग्रसेन जी, आप अपने वंशों को क्षमा करना, ये ना बुद्धि है इन्हें सद्बुद्धि दो कि आपका नाम बदनाम कर रहे हैं, आपके वंश का नाम बदनाम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। आरोप प्रत्यारोप तो ठीक बात समाज में रहती है, लेकिन बात थाने तक पहुंच गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? वही मैं कह रहा हूँ, थाने तक तो पहुंची, इसके अलावा अंडरग्राउंड बहुत कुछ हो रहा है जो ऊपर नहीं हुआ। मतलब इतने ज्यादा गंदगी और इतने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि समाज अभी उजागर नहीं हुए। कई लोग अपने चुप हो गए, कई लोग गला बैठ के मतलब अपना दबा लिया, उन्होंने गला किया भैया हो जाओ, घर के अंदर घुस जाओ। मतलब आदमी सांस नहीं बोलने का पैदा हो रहा है भाई, जबकि एक प्रजा समाज सभ्य समाज में तो सारा बोलने का हर आदमी को अधिकार होना चाहिए, जाजम पे छोटा आदमी हो बड़ा आदमी सब समान है। चुनाव है, आपकी क्या अपील है पूरे समाज के लोगों से? अग्रवाल समाज के लोगों से मेरे समाज से ये अपील है कि आप अध्यक्ष हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आम व्यक्ति के लिए काम कर सके, आम अग्रबंधु के लिए संघर्ष कर सके, अधिकारियों से संघर्ष कर सके, बातचीत कर सके, वहां जाके अपनी बात मनवा सके। अगर आप इस तरह आदमी को चुनते अध्यक्ष के लिए जो खुद अपने परेशानी में उलझा हुआ है, अपने बिजनेस में कई जगह उलझा हुआ है, उद्योग में उलझा हुआ है, तो वो क्या आम आदमी के लिए संघर्ष करेगा? आम आदमी के संघर्ष के लिए जमीन पे आना पड़ता है, टकराना पड़ता है प्रशासन से। ये बात और ताकतवर समाज नहीं बन सकता। अपन किसी को जैसे आज राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल आपका उपयोग कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको टिकट देते नहीं, चुनाव के समय आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, आप अपने समाज को ताकतवर बना नहीं पा रहे हैं। इंदौर के अंदर 2 लाख अग्रवाल करीब होंगे और मेंबर 8 है 9,000, तो कैसे ताकत बनेगी भाई? 2 लाख के अंदर कम से कम 1 लाख अग्रवाल बंधु तो केंद्र समिति के मेंबर बनना चाहिए, तब तो आपकी सड़क पे ताकत आएगी। राजनीतिक दल आपको टिकट देने के लिए आएंगे, आगे आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा और आपकी बात किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे तो दबंगता से सुनेगा। मामले में पूरे देश में इंदौर अग्रवाल समाज का परचम एक उदारवादी समाज, मामा समाज के रूप में लिया जाता है। 3.25 लाख के अग्रवाल समाज की जनसंख्या वाले शहर में 10,000 अग्रबंधु एकजुट आज तक नहीं हो पाए। आज जो ये सांकेतिक उपवास का हमारे वरिष्ठ समाजसेवी मदन जी गरोट ने निर्णय लिया, ये समाज में कई दिनों से चल रही वैमनस्यता, कटुता, और जैसा कि हमारे वासुदेव जी ने बताया कि चुनाव तो आज नहीं कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो आपसी दुश्मनी और आपसी दुश्मनी का नतीजा हमारे एक सामान्य अग्रबंधु को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आज जो गरोट वाले जी ने ये उपवास के माध्यम से ये व्यक्ति विशेष या किसी समाज या किसी पैनल या किसी के विरुद्ध ये उपवास नहीं है, ये उपवास समाज की एकता और एकजुटता को बनाए रखने के लिए गरोट वालों द्वारा किया गया है। हमारे लिए इंदौर शहर का अगर ये सौभाग्य कहें या इसे दुर्भाग्य कहें, 2.25-3 लाख के अग्रवाल समाज में आज 2-4 हजार अग्रबंधु ही चुनाव में एकजुट हो पाते हैं। और 2-4 हजार में से भी देखा यह गया है कि चुनाव में 2,000, 2,200, 2,500, 3,000 वोट के लगभग डलते हैं, जो कि एक प्रकार से अग्रवाल समाज का दुर्भाग्य कहा जाए कि 3 लाख की जनसंख्या वाले अग्रवाल समाज में आज तक हमारे ब्रह्मलीन रमेश चंद जी अग्रवाल साहब का सपना था कि अग्रवाल समाज एक जाजम पर एकजुट होकर बैठे, लेकिन आज तक किसी ने इस विषय में प्रयास नहीं किया। लेकिन हम अग्रवाल समाज नवनिर्माण समिति समग्र अग्रवाल समाज जिला इंदौर के माध्यम से 101 रुपए में प्रति अग्रबंधु को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आज नहीं तो कल 10,000 अग्रबंधु एकजुट होकर एक जाजम पर कमिश्नर तक मामला पहुंच चुका है। समाज में जो इस तरह की प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, बेमनस्यता बढ़ती जा रही है, और आज मदन लाल जी गरोट के नेतृत्व में यहाँ कुछ लोग जो है उपवास पर बैठे हैं, पूरे समाज के कई लोग बैठे हैं, आप भी उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
ऐसा है कि ये उपवास पे जो बैठे हैं यही सब देखते हुए ये बड़े व्यथित हैं, मन से बड़े दुखी हैं और पिछले 8-10 दिन से ये पूरा सो भी नहीं पा रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। ये सब देखते हुए इन्होंने कि ये चुनाव तो 26 को होके पूरे हो जाएंगे और ये सब एक हो जाएंगे, और जो वैमनस्य, जो दुश्मनी आपस की पैदा हो जाएगी वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इसी के कि सभी लोग मिलके समाज हित में कुछ काम करें, सारे वरिष्ठ उसमें अपना सहयोग करें। और अभी हमारे इसी कार्यक्रम के तहत हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्री विष्णु जी बिंदल आए, मदन लाल जी से निवेदन किया, उन्होंने बोला उनकी बात हो गई है और आप जो चाहते हैं वो काम हो जाएगा कल तक। तो हम भी यही चाहते हैं कि इनका उपवास बैठना सफल हो गया है और ये 1 बजे हम लोग ये उपवास को पूर्ण आहुति अभी कर देंगे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है बासु टिबड़ेवाल, दिलीप गर्ग महानगर मेरे साथ में है, मदन जी गरोट वाले, सचिन जी अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, सारे परिवार के लोग हैं और बहुत से लोग करीब 150 अग्रवाल बंधु यहाँ आके गए हैं। सबको अपना अपना कार्य है तो उसी हिसाब से सब वापस चले गए, उपस्थित सब नहीं। दिलीप और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।